दोस्तों ये है सबसे बढ़िया ट्रेड आज का और यहाँ से जो हमारे टारगेट निकल कर आएँगे, फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो हमने मॉर्निंग के हाई से बॉटम पे ये फिबोनाची लगाया है। जब हमको नीचे के टारगेट निकालने होते हैं तो हम फिबोनाची टॉप टू बॉटम लगाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो 25,915 का आ रहा है और मार्केट इसी फ्लो में 25,900 और अगर ट्रैप करना होगा लोगों को और ऊपर जाना होगा मार्केट को तो 25,880 या 890 तक इसी फ्लो में आकर और फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का टर्न बना सकती है। स्टॉप लॉस क्लियर कट हमारा जो ये प्रीवियस कैंडल का स्विंग का हाई बना है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर अब हम इस ट्रेड को कैरी करेंगे। देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। सुबह का अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो सबसे बढ़िया कंडीशन पर एक ट्रेड ये बना है और इससे पहले जो दूसरा ट्रेड बना था वो जब मार्केट कल की क्लोजिंग के नीचे जो भी ये फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी उसके नीचे जब ये निकल रही थी तो ये क्लियर कट आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट लेवल था और मार्केट यहां तक आकर और यहां कंसोलिडेट करके और फिर मार्केट नीचे चली गई। ऐसी कंडीशन में जो सब आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये करते हो कि बुलिश ट्रेड बुलिश ट्रेड बुलिश ट्रेड। जब मार्केट कंटिन्यू अगर आप देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड में चलती चली आ रही है और मैंने एक दिन पहले कल वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला भी था कि अगर एक हेल्दी डिफरेंस चल रहा है दोनों मूविंग एवरेज के बीच में तो वहां पर दोनों एवरेज के बीच में तो वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिस डायरेक्शन का ट्रेंड हो उस डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड ये पकड़ा है, देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये हमको हमारा टारगेट देता है या हमारा स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा नहीं है। चार्ट पर स्टॉप लॉस 21.75 पॉइंट का, यानी कि अगर मैं एटीएम की बात करता हूँ तो एटीएम पे ये 8 से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन उसके अगेंस्ट में रिस्क रिवॉर्ड 2.5x तक का हमको यहाँ पर मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा ट्रेड क्या बताता है। और दोस्तों इस जगह पे अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो प्रीमियम में बहुत तेज मूव आया है। प्रीमियम ने जो प्रीवियस हाई था 73 से प्रीमियम ने 88 का जंप मारा है। यहाँ पर आपको ये कैंडल छोटी दिख रही है, लेकिन अगर आप 26,000 की पी देखेंगे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पर मूव आया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख लेना है। जब आपने एंट्री करी थी 65 65 ये आपको समझना पड़ेगा। रीजन ये है कि जब आप ट्रेड लेते हो, क्योंकि यहाँ पर अब आप बहुत बड़े पॉइंट के लिए नहीं बैठते, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल ने बहुत तेज मूव नहीं किया लेकिन प्रीमियम पे बहुत बढ़िया मूव आया। अब आप वहाँ पर से ट्रेल कराइए। रीजन ये कि आपने सुबह की इस रैली को मिस किया है। अब अगर आप इतनी बड़ी रैली इस जगह पे ट्रेड बनाते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, तो वो किसी भी एंगल से एक हेल्दी ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी। उसको फिर आप गैम्बलिंग बोल सकते हो, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हमारी पिन पॉइंट एंट्री होगी, हमारा स्टॉप लॉस कैलकुलेटिव होगा और उसके बाद जैसे ही हमारे फेवर में ट्रेड आएगा हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, निकल जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट है ये इस फ्लो में 900 से 920 से ये 900 के लेवल के लिए मार्केट यहाँ पर इस लेवल के लिए हमको आते हुए दिख सकती है और इस फ्लो में हमारा जो भी प्रीमियम बनेगा हमको वहां पर बुक करके निकल लेना है। हाँ, अगर इसी मोशन में मार्केट भागते हुए चली जाए और आपकी डायरेक्शन में टारगेट देती ही चली जा रही है तो आप वहां पर ट्रेल कराइए, लेकिन ग्रीड की जगह नहीं होनी चाहिए। आप जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं या जब भी आप उससे एग्जिट कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। वहां पे फोमो का स्पेस नहीं है, वहां पर ग्रीड का स्पेस नहीं, क्योंकि अगर आप इनके साथ लाकर ट्रेडिंग करते हैं ना, इसको मिक्स कर देते हैं अपने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय, तो वो आपके लिए बिल्कुल ब्लंडर होगा। मैंने कोई बुलिश ट्रेड नहीं यहाँ पर बेयरिश ट्रेड इसी वजह से बताया था। 92 का प्रीमियम ने हाई बनाया है। चार्ट पर ये कैंडल बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन प्रीमियम ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पर स्पाइक दे दिया है 92 का हाई बनाने के बाद। अब अगर आप इतने बड़े हाई के बाद भी अगर स्टॉप लॉस लेते हो तो फिर आप गलत करते हो। अगर मैं यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट लगाता हूँ, ये देखिए, ये है प्रीमियम का चार्ट। यहाँ पर मैंने एंट्री बोला था 1:15 पर, जो कि थी ये कैंडल, जो कि 68 69 पे भी अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो 69 से भी अगर आप यहाँ पर देखते हो तो 69 से यहाँ पर मार्केट ने आपको 23 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया और अभी भी ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। अब लेकिन अगर आपका 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का था, क्योंकि मैंने बोला था ये प्रीवियस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है जो कि 59 का लेवल है। 59 से 69 यानी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट में अगर आपको 23 पॉइंट मिल गए हैं और अब आप ग्रीड करते हो तो फिर ये बहुत गलत चीज है। अगर 2x का आपका प्रॉफिट हो चुका है तो वहां से आपको एटलीस्ट 1x का प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए अगर आप ट्रेल भी कराते हो तो। क्योंकि यहां पर अभी ऐसा कोई भी सीन नहीं दिख रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है। हाँ, एक बार मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं आ जाए तो शायद यहां से फिर मार्केट एक टर्न करेगी। ठीक है,
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन के मल्टीपल ट्रेड करें। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जब हम इंट्राडे की बात करते हैं, तो हमको दिन में जब हमारे हिसाब से परफेक्ट कंडीशन बनेगी, तब ही मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो मैंने इस जगह पर एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। आप देख लेंगे 2 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बनाकर शेयर किया था और मैंने ये बोला था कि यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ट्रेड लेने के चक्कर में ना पड़िएगा, ऊपर का कोई व्यू नहीं है। मार्केट अगर कल की क्लोजिंग के नीचे आएगी, तो एक बढ़िया मूव हमको देगी और ये हमारा लेवल होगा 26,000 और 26,000 के नीचे जब फिर मार्केट जाएगी, तब यहाँ पर आएगी, क्योंकि मैंने वो वीडियो मोबाइल से बनाया था। उस टाइम पे मैंने चार्ट बिल्कुल भी ओपन नहीं किया था, तो पीछे के क्या लेवल थे वो मुझे नहीं दिख रहे थे। लेकिन हाँ, डेली चार्ट पर जो कैंडल बन रही थी, उसके हिसाब से मैंने वो ट्रेड आपको वहाँ पर बताया था, मार्केट की कंडीशंस आपको बताई थी। मैं जब भी आपको कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा पर्पज़ ये नहीं कि आप यहाँ पर आकर ट्रेडिंग करो। मेरा पर्पज़ ये है कि आप उसको देखो, समझो और मैं कैसे बता रहा हूँ, उसके पीछे के क्या लॉजिक है, उसको आप आने वाले टाइम में अपनी स्किल के साथ अप्लाई करके रिज़ल्ट देखो। अब अगर मैं यहाँ पर 2x की बात करूँ, तो ये देखिए 2x का रिस्क रिवॉर्ड इस एक कैंडल ने आपको दे दिया। ये देखिए, यहाँ पर एंट्री थी और ये 3 कैंडल के बाद 1 कैंडल में हमको यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 2x का मिल गया है। अब इसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो, तो फिर ये आपकी गलती है। तो इस तरीके की ट्रेडिंग एक दिन में आप नहीं सीखोगे, और अगर आप कोई इस तरीके से लेवल आपको बता रहा हो, तो उसको देखकर अगर आप परेशान होते हो, तो वो भी नहीं, क्योंकि ये एक लंबे समय की मेहनत है। उस मेहनत के बाद जाकर आप भी इस लेवल पर पहुँचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 2 साल, 3 साल देना पड़ेगा। लगातार लाइव मार्केट को चार्ट बनते हुए देखना पड़ेगा, सारी कंडीशंस को समझना पड़ेगा, और उसके बाद आने वाले टाइम में आप भी इस तरीके से अपने लेवल्स बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने बुलिश ट्रेड प्लान किया होगा कि नहीं, अब मार्केट ऊपर जा रही है। जैसा कि मैंने कल जो वीडियो शेयर किया था, एक डिटेल 16 मिनट का वीडियो शेयर किया था कि जब भी ऐसी डाउन ट्रेंड मार्केट में आप बार-बार कॉन्ट्रा ट्रेड में जाते हो और ये अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है, तो मैंने फिबोनाची का एक लेवल बताया था और आज भी मार्केट ने परफेक्टली वही यहाँ पर काम किया है। यहाँ पर मेरा बुलिश का कोई व्यू इसलिए नहीं था, क्योंकि मार्केट सुबह से डाउन ट्रेंड में है, सारे लेवल सपोर्ट तोड़ती चली जा रही है। अब यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची के लेवल को अगर लगाता हूँ, तो आप ये देखिए, मार्केट ने अगर ये लो बनाया था, पहले यहाँ पर लो बनाया था 1:40 पर, तो यानी कि एटलीस्ट मार्केट को 0.23 लेवल के ऊपर जाकर होल्ड करना चाहिए था, जो कि था 25,972 का लेवल। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी और जब मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग होती है, तो ऐसे में कभी भी मैं कॉन्ट्रा ट्रेड के बारे में नहीं सोचता हूँ, जब तक कि मार्केट 0.23 के ऊपर जाकर होल्ड नहीं करती है। और जो मैंने कल वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं मेंशन कर दूँगा, जाकर देखिएगा। उसमें मैं बार-बार बोलता था, उसमें मैंने बार-बार यही चीज़ बोली कि अगर आप बार-बार कॉन्ट्रा ट्रेड करते हो और ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट में ह्यूज लॉस करते हो, तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट इस 0.23 के लेवल की रिस्पेक्ट करिए। डिटेल में ये वीडियो मैंने बताया है उसमें जाकर, कि आप जाकर वहाँ पर इसको सीख सकते हैं। बेहद ईज़ी लैंग्वेज में मैंने उसको समझाया है। अगर आप बिगिनर हैं, तो भी अगर आप थोड़ा-सा इसको 2-3 बार रिप्ले करके देखेंगे, तो आप इसको समझ जाएँगे। अब यहाँ पर हमारा टारगेट यही है कि मार्केट इस फ्लो में अगर हमको जो भी यहाँ पर आकर देकर चली जाएगी, तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बड़े टारगेट के लिए इसलिए नहीं बैठ सकते, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक अपना हेल्दी मूवमेंट कर दिया है, हेल्दी मूव हो चुका है। अगर मैं इसकी एक एटीआर की बात करता हूँ, एवरेज टू रेंज की बात करता हूँ, तो वो भी अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने 181 पॉइंट का मूवमेंट कर दिया है। तो यहाँ से बहुत 20-25 पॉइंट की और गुंजाइश है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इस जगह से जो ये कैंडल बनी और ये वाली कैंडल बनी, यहाँ पर प्रीमियम ने बहुत तगड़ा मूवमेंट किया था। अगर आप 26,000 की पुट जाकर देखेंगे, तो यहाँ पर चार्ट पर आपको ये कैंडल 1:35 वाली छोटी दिख रही होगी। लेकिन जो प्रीमियम पर 26,000 की पुट ने प्रीमियम दिया था, वो डायरेक्टली 69 से उसने 92 का हाई बनाया है प्रीमियम पे, और उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा-सा रिट्रेस किया और फिर ये रिजेक्शन ले ली। मैंने कल बोला था कि जब इस तरीके से हेल्दी गैप चलता है, तो मार्केट या तो छोटे टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेती है, या फिर बड़े मूविंग टाइम फ्रेम के लेवल से रिजेक्शन लेती है, और यहाँ पर देखिए मार्केट क्लियर कट रिजेक्शन जा रही है। और अगर आप यहाँ पे बार-बार कॉन्ट्रा करेंगे, तो आपको लॉस में आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।